देखिए आपको एक एंड पकड़ना है, एक एंड पकड़ना है और दूसरे एंड तक जाना है। 1 2 3 एंड है, आप एक एंड से पकड़िए, एक एंड को पकड़िए और दूसरे एंड तक मूव करिए। तो इधर से हम इधर चलेंगे तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहां से पकड़िए फिर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इधर पकड़िए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन निकल कर आ रहा है वो स्ट्रेट चेन है। तो दैट इज द पेरेंट चेन। ये हमारा क्या हो गया? पेरेंट चेन हो गया। आई बात समझ में? तो पेरेंट चेन वह चेन होगा जो कार्बन चेन है और कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है। बात समझ आ रही है? दैट इज द पेरेंट चेन। और रेस्ट आपका जो भी कार्बन है वो सब क्या है? दिस ऑल आर साइड चेन्स। ये हमारा क्या हो गया? साइड चेन्स होता है। आई बात समझ में? अब दूसरा चीज है कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे। पहला तो सेलेक्ट करना है मेन चेन, दूसरा हम लोग को क्या करना है? काउंटिंग करना है। अब काउंटिंग कैसे कीजिएगा? काउंटिंग करने का क्या तरीका है? आप आइदर साइड पेरेंट चेन के आइदर साइड्स को पकड़िए। आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाता है। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो किस नंबर पे है? 4th नंबर पे है। और यहां से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से भी कितने नंबर पे है? 4th नंबर पे है। यानी कि दोनों तरफ से हमारा काउंटिंग किया जा सकता है। आप कोई भी एक काउंटिंग आप यूज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इधर से भी करेंगे, इधर से भी कर लेते हैं। तो इधर से करेंगे तो कितने नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है? 4th नंबर पे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब हमारा बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है? बोलो। ब्रांच है ना, ब्रांच है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2। और 2 के लिए क्या बोलते हैं? 2 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है? ईथ यूज होता है। और जब भी ये साइड चेन में हो तो आपका इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन नहीं होता है, वाई लग जाता है ना, इथाइल हो जाता है। तो हमारा 4 नंबर कार्बन पे क्या लगेगा? इथाइल लगेगा। तो 4 पे क्या लिखेंगे हम? इथाइल लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब चलिए, अब हम किसका नाम करेंगे? मेन चेन का। साइड चेन का पहले नाम लिखा जाता है, फिर किसका नाम लिखा जाता है? मेन चेन का। और मेन चेन में कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। कहीं भी अल्कीन अल्काइन का कुछ केस है क्या? नहीं है। ये केस है अल्केन का। बात समझ आ रही है? तो हम सबसे पहले मेन चेन के लिए सुनिए, मेन चेन का वर्ड रूट लिखेंगे। तो मेन चेन कितने कार्बन का है? 7 के लिए वर्ड रूट बोलो, हेप्ट होता है। उसके बाद हम अल्केन, अल्केन का ANE जो हमारा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। हमें ANE यूज करना है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये हमारा हो गया क्या? दिस आर कॉल्ड लोकेंट्स, है ना। ये हमारा लोकेंट्स हो गया, है ना। तो ये हो गया लोकेशन, पोजीशन क्या है? पोजीशन। और दिस इज क्या? ब्रांच। इथाइल क्या हो गया? ब्रांच हो गया। और हेप्ट क्या हो गया? ये हमारा वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट हो गया। और ये ANE क्या हो गया? ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हुआ। प्राइमरी बोलो सफिक्स होगा ना यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है कोई भी, है ना। तो सिंपल नाम लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं। देखिए, आप इसका नाम बताएंगे। चलिए, इसका नाम लिखना है। ठीक से खड़ा रहो। नहीं, ठीक से रहिए खड़ा। चलिए, मेन चेन सेलेक्ट करिए पहले। स्ट्रेट चेन होगा ना। कितने कार्बन का चेन है बोलो? 7 कार्बन का हमारा मेन चेन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स डिसाइड करो। काउंटिंग किधर से करना है? आप पहले दोनों तरफ से करिए, फिर लास्ट में करेक्ट करना होगा काउंटिंग, है ना। हाँ, अल्फाबेट। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया? 7। इधर से भी करिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया तुम्हारा LHS और ये हो गया बेटा बोलो RHS। अब देखिए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दोनों साइड से बराबर है, समझ रहे हो। इथाइल का पोजीशन 3rd है यहां से और मिथाइल का पोजीशन भी 3rd है यहां से। अब काउंटिंग कौन सा सही है? तो जब भी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का सेम हो तो फिर अल्फाबेट यूज करिए। और अल्फाबेट में 2 कार्बन के लिए हम इथाइल यूज करते हैं, तो इथाइल का E हो जाएगा। और यहां मिथाइल है 1 कार्बन के लिए, तो मिथाइल का M हो जाएगा। तो अल्फाबेट में पहले E आता है कि पहले M आता है?
ई आता है, तो ई यहां से, यानी काउंटिंग मेरा कौन सा सही होगा? LHS वाला करेक्ट काउंटिंग होगा, ये करेक्ट काउंटिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए हम नाम लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए इथाइल और इसके लिए मिथाइल। तो अल्फाबेट में पहले ई आएगा, तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ। तो बताइए इसका पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन है, तो लिखेंगे यहां पे 3, ठीक है। उसके बाद इथाइल, तो 3 के बाद हाइफन लगाएंगे और लिखेंगे क्या? बोलो, इथाइल। हो गया ना? चलिए फिर इधर से आइए 5 पोजीशन पे। 5 पोजीशन पे एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए बोलते हैं मिथाइल, तो यहां पे लिखेंगे क्या? बोलो, 5 पे मिथाइल। 5 पे क्या लिखेंगे? मिथाइल। देखो 5 पे क्या हो गया? मिथाइल हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, अब किसका नाम लिखना होगा? पेरेंट चेन का नाम लिखना होगा। अब पेरेंट चेन के लिए वर्ड रूट देखो, डिसाइड करो कौन सा है। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? जाइए, चलिए देखिए, देखो अब डायरेक्ट आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक रूल बता रहे हैं आपको। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, पहले क्या लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। बैठो एलो का, बैठो। फिर आपको लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है वर्ड रूट, फिर लिखना है आपको 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखना है आपको 2 डिग्री सफिक्स। यही रूल होता है। ऐसे इसी रूल को यूज करके आपको हर एक कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो देखिए यहां पे अगर हम 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए देखें तो सबसे पहले आपका जो साइड चेन होता है, कोई भी साइड चेन हो सकता है। मान लो आपने क्लोरीन यूज किया है, साइड चेन में क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आप क्लोरो कहिएगा। क्या बोलेंगे? क्लोरो कहेंगे। अगर ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो क्या बोलेंगे? आइडो। अगर CH3 है तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। अगर C2H5 है तो क्या बोलेंगे? इथाइल। अगर C3H7 है तो क्या बोलेंगे? बोलो, प्रोपाइल। बात समझ आ रही है? अगर NO2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? नाइट्रो। अगर NO2 रहेगा तो क्या बोलिएगा? नाइट्रो, ठीक है। इस तरह से कोई भी अगर मान लीजिए एज अ साइड चेन कोई सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में अगर लगा हुआ है तो आप इसका नाम इस तरह से लिखते हैं, है ना। कभी कभी फंक्शनल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट यूज हो जाता है। जैसे मान लो अगर हमने OH लिखा है तो OH के लिए आप यूज करोगे क्या? हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। अगर एल्डिहाइड को अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इसका नाम लिखेंगे फॉर्माइल। क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। अगर कीटोन का अगर प्रीफिक्स यूज हो रहा है आप इसका नाम लिखेंगे कीटो। क्या नाम लिखेंगे? कीटो। अगर NH2 अमीन है, अगर वो प्रीफिक्स में यूज हो रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ पे एमिनो। बात समझ आ रही है? नोट करिए फटाफट जल्दी। अरे पहले ये पढ़ा तो दे हम, मेन तो हाँ कंप्लीट तो करा दें। देखिए ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद का सब इजी पार्ट है। 2 क्लास में सब इजी है। सोप डिटर्जेंट तो आ नहीं रहा आप लोग को? सोप्स नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए अच्छा हम पढ़ा देंगे। चलो सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए। ये समझ गए किसको क्या लिखना है? प्रीफिक्स को अभी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो पहले आता है, ठीक है। और सफिक्स का मतलब ये होता है जो बाद में आता है। तो देखिए अभी हम प्रीफिक्स लिखने वाले हैं, तो प्रीफिक्स का ज्यादातर यूज तुम्हारे 10th क्लास में नहीं रहेगा, ठीक है, 1 डिग्री वाले का, ठीक है। तो ज्यादातर यूज आपका इसका होगा, वर्ड रूट का होगा, सफिक्स का होगा 1 डिग्री वाला, और 2 डिग्री वाले का यूज ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स जो यूज होता है फॉर होता है रिंग कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए होता है? फॉर रिंग के लिए होता है। जैसे कोई रिंग है, मान लो आपका, मान लो 3 कार्बन का रिंग है, ये सब कार्बन है, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन का है तो एक नाम लिखते हैं, यूज करते हैं साइक्लो। वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? साइक्लो। तो साइक्लो जो वर्ड है ये आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए होता है। बात समझ रहे हैं? और ये बेसिकली रिंग कंपाउंड्स के लिए होता है। जो रिंग है क्लोज टाइप का है उसके लिए होता है ये। बात समझ रहे हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा आपके लेवल में, ठीक है। चलिए वर्ड रूट समझ गया ना? वर्ड रूट में क्या हो गया बोलो? वर्ड रूट होता है जो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। समझ रहे बात को? तो जितने कार्बन होते हैं उसके हिसाब से हम वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1 कार्बन है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं बोलो? इसके लिए हम लिखते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन है तो लिखते हैं इथ। अगर 3 कार्बन है तो लिखते हैं प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप, 8 कार्बन है तो 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। तो याद रहेगा आपको? तो ये देखिए ये हमारा वर्ड रूट हो गया, जो हम नाम से पहले जो पेरेंट चेन का नाम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? वर्ड रूट। बात समझ आ रही है? चलिए सफिक्स के लिए क्या यूज करेंगे? देखो सफिक्स में क्या है, 1 डिग्री सफिक्स में अगर अल्केन होगा, ध्यान से देखो, अल्केन है तो इसके लिए AN यूज करना। अगर अल्कीन है तो उसके लिए तुमको क्या यूज करना है? ENE। और अगर अल्काइन है तो इसके लिए यूज करना YNE। बात समझ आ रही है आप लोग को? चलिए अब हम बात करते हैं किसका? 2 डिग्री सफिक्स का, जो सबसे लास्ट में आखिर में लगेगा। तो ये लगता है फॉर फंक्शनल ग्रुप के लिए। हाँ बोलो।
ये सब प्रीफिक्स हो गया, वो सफिक्स हो गया, ठीक है। तो सफिक्स जो यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर किसके लिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। बात समझ आ रही है? ये किसके लिए यूज होगा? फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। आपके लेवल में जो आएगा वही बता रहे हैं ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ लिखेंगे हम क्या? यहाँ लिखेंगे सफिक्स। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। क्या होगा सफिक्स इसका? ओइक एसिड, सही है। फिर लिखेंगे हम ईस्टर, OR। R हो गया अल्काइल ग्रुप, तो हमारा ईस्टर हो गया। इसको ईस्टर के लिए O8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O8, है ना। फिर देखिए, फिर हम लिखते हैं साइनाइड, CN। किसके लिए लिखेंगे? CN। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा हुआ है, सीनियरिटी ऑर्डर में। सबसे सीनियर कौन है यहाँ पे? COOH, है ना। फिर आपका ईस्टर, फिर आपका CN को बोला जाता है साइनाइड, ये आपका साइनाइड, या इसको नाइट्राइल कहा जाता है, साइनाइड या नाइट्राइल। फिर देखिए, फिर आपका होता है CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसके लिए यूज करते हैं अल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? C डबल बॉन्ड O के लिए हम यूज करते हैं ऑन, ये हो गया कीटोन, ये हो गया अल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, इथेनल, मिथेनल, अल लगा देते हैं लास्ट में जाके। बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, C हो गया। इसके बाद आपका OH क्यों? अल्कोहल है ना, तो इसके लिए ऑल करते हैं, ऑल लिखते हैं लास्ट में। मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल लगा देते हैं। पहचान लीजिएगा ना फंक्शन ग्रुप सबका, हाँ, कौन अल्कोहल है कौन एल्डिहाइड है। फिर देखिए NH2 को हम अमाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अमाइन लिखते हैं। और अगर O रहेगा इसको हम ईथर लिखेंगे। हिमांशु सब समझ रहे हैं? देख रहे हैं हम तुमको, समझ गया? सब हम देख रहे हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये हो गया आपका वाइन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड लिखते हैं तो ये हो जाता है इन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, O के लिए ईथर। एक मिनट इसको, हाँ ईथर, यहाँ पे ईथर है ना, ईथर के लिए आपका अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, ये हो गया आपका, है ना। तो ये आपको यूज करना है, बस इतना आप नोट करिए जल्दी से। अब इसके बाद सारा नाम लिखना है, नेमिंग करना है, बस इतना हो गया। यही मेन था आपको, किसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे ना, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके लिख लो ना, पोर्ट्रेट कर लो, पोर्ट्रेट कर लो। अगर यहाँ पे OH लग गया, ठीक है, OH लग गया, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है वो OH है। तो अगर यहाँ OH लगा इस पहले वाले कार्बन से, तो काउंटिंग उसी कार्बन से करना है आपको, ठीक है। यहाँ 1 लगाना है, 1 2 3 4 और 5, समझ रहे बात को? काउंटिंग यहाँ से हो गया। अब देखिए, अब इसका नाम क्या होगा? पहली चीज समझिए, क्या इसमें कोई ब्रांच लगा हुआ है? क्या ये पैरेंट चेन है, उसमें कोई ब्रांच है क्या? कोई साइड चेन है क्या? नहीं, तो साइड चेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, है ना, प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है? जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो साइड चेन होता है। तो क्या यहाँ पे है क्या? नहीं, तो ये यूज होगा क्या? नहीं। कोई रिंग है क्या? रिंग है नहीं है, तो ये भी हमारा यूज नहीं होगा। तो सीधे हमारा वर्ड रूट यूज करेंगे, है ना। कितने कार्बन इसमें? 5 के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंट। पहले वर्ड रूट लिखिए, पेंट। अब क्या यूज करना है? 1 डिग्री सफिक्स। किसके लिए? 1 डिग्री सफिक्स जो यूज होता है, क्या यूज करते हैं? अल्केन होगा ANE, अल्कीन होगा ENE, अल्काइन होगा YNE। तो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो अल्केन है तो ANE यूज होगा, ठीक है। क्या यूज करेंगे? ANE, ठीक है। लेकिन सावधान होइए, एक चीज यहाँ पे बहुत गलती करवाता है यहाँ पे। अब यहाँ OH लगा हुआ है, OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। और जब ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको हम किसमें यूज करेंगे? 2 डिग्री सफिक्स में यूज करेंगे, है ना। अब ये क्या कहता है? अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड, 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो 2 डिग्री सफिक्स हमारा, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ओइक एसिड, ठीक है। सॉरी, ऑल नॉट ऑल, सॉरी नॉट ओइक एसिड, दैट इज ऑल। ये हो गया हमारा ऑल। कभी भी सुनिए ध्यान से, नोट में, कभी भी नोट में अगर मान लीजिए कि 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, इफ स्टार्ट्स फ्रॉम AEIOU वॉवेल से अगर शुरू हो रहा है, अगर 2 डिग्री सफिक्स किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है ना, देन रिमूव ई को हटा देना है, ई को हटा देना है फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम 1 डिग्री सफिक्स से। बात समझ आ रही है? एक बार ठीक से देखिए, क्या कह रहा है कि 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट हो रहा है AEIOU से, है ना। तो आपको क्या करना होगा? ई को हटाना होगा, कहां से? 1 डिग्री सफिक्स। तो मेरा 1 डिग्री सफिक्स यही है ना, बोलो। तो इससे क्या हटाना होगा? ई हटा दिया। अब ई हट गया, पेंटेन हो गया, है ना। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑल, यानी यहाँ पे क्या लिखना होगा? ऑल। लेकिन अल्कोहल का पोजीशन कौन सा है? 1, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 पेंटेनॉल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि अपना जगह चेंज करते रहता है, कभी 1 पे लग जाएगा, कभी 2 पे लग जाएगा, कभी 3 पे लग जाएगा, है ना। तो आपको पोजीशन के साथ दिखाना पड़ेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1 पे ऑल। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लग गया OH,
तो बताओ इसका हो गया सर। मान लीजिए यहाँ पे OH है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? मेन चेन यही है ना? काउंटिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मिनट, 3 पेंटेनॉल होगा, 1 2 3, तो पहला 3 और पेंटेन ई हट गया ना, और लिख देना, 3 पेंटेनॉल हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है और यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, इसका नाम लिखना है। पहले क्या करते हैं हम? मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो मेन चेन सेलेक्ट करो, कौन सा होगा? ये होगा ना कार्बन चेन, मेन चेन। उसके बाद क्या किया जाता है? मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? काउंटिंग। किधर से काउंटिंग करना सही रहेगा? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से करना सही रहेगा। लेफ्ट से क्यों करना सही रहेगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। बात समझ आ रही है? तो ये तो सफिक्स हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा प्रीफिक्स लगेगा बताओ? 2 डिग्री वाला, समझ रहे हो? तो 2 डिग्री में एक कार्बन है ना, प्रीफिक्स। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल। तो कितने पोजीशन पे मिथाइल है? तो लगाएंगे 4th। 4th पे क्या हो गया? मिथाइल। समझ रहे हो बात को? उसके बाद क्या करते हैं? ये हो गया, ये नहीं ना है? वर्ड रूट कितना? 5 के लिए पेंट, 5 के लिए लिखेंगे क्या? पेंट। हो गया, वर्ड रूट हो गया। 1 डिग्री सफिक्स में सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखना, एन। अब बताओ 2 डिग्री सफिक्स क्या है आपका? अल्कोहल के लिए क्या लिखा जाता है? OL, ऑल। अब ऑल का पोजीशन क्या है? सेकंड, तो पेंटेन 2 ऑल। हो गया आंसर। अल्कोहल का नाम समझ गया ना? चलिए इसका नाम बताएंगे सब लोग। इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा? और काउंटिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से। हाँ, मेन चेन यही ना होगा? 1 2 3 और 4। अब देखो, ये तो 2 डिग्री सफिक्स हो गया, नहीं समझे? और ये क्या हो गया? CH3, 1 डिग्री प्रीफिक्स। सही है ना? चलो बताओ, पहले नाम किसका लिखा जाता है? सबसे पहले नाम किसका? पहले नाम किसका लिखा जाता है? इसका लिखेंगे कि पहले इसका लिखेंगे? पहले ब्रांच है उसका लिखना पड़ेगा ना। कितने पोजीशन पे है? सेकंड पे, तो लिखेंगे 2 पे। ये क्या है? एक कार्बन, तो मिथाइल हो गया। 2 पे मिथाइल, तो मेरा हो गया ना यहाँ पे 2 डिग्री वाला काम। रिंग है नहीं, छोड़ देंगे। वर्ड रूट में कितना कार्बन है? 4। 4 के लिए ब्यूट, हो गया ना ब्यूट। चलो 1 डिग्री सफिक्स में AN और AEIOU में से O से स्टार्ट हो रहा है अल्कोहल, है ना? तो उसके लिए हम E हटा देंगे और क्या लगाएंगे? अल्कोहल का ऑल जो है वो सेकंड पे, पेंटेन 2 ऑल। बात समझ आ रही है? इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए तो यहाँ पे। बताओ इसका नाम क्या है? मेन चेन कौन सा? मेन चेन यही है ना? काउंटिंग किधर से होगा? लेफ्ट से होगा या राइट से होगा? ये क्लोरीन है, एक OH है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH, है ना? तो काउंटिंग इधर से करोगे ना, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, समझ रहे हैं? ये हो गया क्या? 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री करें, 2 डिग्री प्रीफिक्स, है ना? प्रीफिक्स यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, ये है ना? दिस हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये हो गया आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, और ये हो गया आपका 2 डिग्री सफिक्स। चलिए पहले किसका? 2 डिग्री प्रीफिक्स का। तो 4th पोजीशन पे है ना, यहाँ पे देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, क्या लिखेंगे? क्लोरो, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट कितना? 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंटेन, N तक चलेंगे। फिर दूसरे पे अल्कोहल है, दूसरे पे लिखेंगे हम ऑल। समझ रहे हो? चलिए इसका नाम बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। ये क्या है आपका? बोलो, एल्डिहाइड। चलिए काउंटिंग कहां से करेंगे एल्डिहाइड में? कौन बताएगा? यहां पे काउंटिंग कहां से किया जाएगा? राइट हैंड साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेरा इस साइड में है, तो इसको हम बन देंगे 1 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपेन। पहले तो प्रोप होता है ना, और फिर क्या यूज करना है? प्रोप। प्रोप हो गया, फिर प्रोप हो गया ना यहाँ पे वर्ड रूट। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? एन। एन में से ई हटा देंगे, एन, प्रोपेन। और 2 डिग्री सफिक्स क्या हो गया? अल यूज होता है, नाम हो गया प्रोपेनल। इसका नाम बताइए। 2 कार्बन है, इथेनल। बात समझ में आ रही है? इसका नाम हो गया मिथेनल। अल अल, हर जगह अल अल यूज करना है ना? इथेनल हो गया, या इसको एसिटल डिहाइड भी कहते हैं, एसिटल डिहाइड भी कहते हैं, या इसको हम बोलो फॉर्मल डिहाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल डिहाइड। बात समझ आ रही है आप लोग को? तो ये फॉर्मल डिहाइड होता है, ये इथेनल होता है, एसिटल डिहाइड होता है, और ये आपका प्रोपेनल
नल होता है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए देखिए, तो ये सब जितना भी नाम है, ये सब जितना नाम लिख रहे हैं, दिस ऑल आर IUPAC नेम। आप जानते हैं IUPAC नेम के बारे में ना अच्छे से? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संगठन है ना? और ये नामकरण करता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, एक रूल देता है और उन रूल्स के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। बात समझ आ रही है ना? ये इंडिया के संगठन नहीं है, बाहर के संगठन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना? बहुत काम है इसका, एक काम दो काम खाली यही नामकरण नहीं करता है, बहुत सारा काम है ना? हाँ, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब जितना भी नाम बता रहे हैं दिस ऑल आर, है ना, IUPAC नेम। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, है ना, IUPAC नेम क्या है? समझ में आ रहा है बात आप लोग को? चलिए, तो ये हमारा एल्डिहाइड का हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन देखो कराते हैं, बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या नाम है इसका? बोलो क्या नाम है इसका? पहले बताइए काउंटिंग किधर से किया जाएगा? मेन चेन कौन सा? हाँ, यहां से 1 2 और 3। तो 2 पे क्या लग गया? 2 पे क्या लग गया बोलो? मिथाइल है ना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? घर पे जाकर भी प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो देख देख के, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 2 पे क्या? मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बोलो? प्रोपेनल। यहाँ भी तो एल्डिहाइड का ए है, तो ई हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तो प्रोपेनल हो गया। चलिए इसका नाम बताइए। अच्छा, इसमें तो दो फंक्शन ग्रुप है आपका, FG दो है, एक आपका एल्डिहाइड भी है और एक आपका अल्कोहल है। अब इन दोनों में विच वन इज सीनियर? इसमें सीनियर कौन है ये बताओ? एल्डिहाइड इज सीनियर। तो जहां सीनियर होगा काउंटिंग वहीं से करेंगे, 1 2 और 3 और 4। आई बात समझ में? और ये हो गया, बन गया क्या? दिस इज योर प्रीफिक्स। और कौन सा प्रीफिक्स? 2 डिग्री वाला प्रीफिक्स, समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो बताइए, जैसा नाम करते थे वैसा ही सारा लिखवाया था ना 2 डिग्री प्रीफिक्स का। OH के लिए क्या लिखे थे? हाइड्रोक्सी। तो 3 पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। बात समझ आ रही है? अब 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल हो जाता है। आई बात समझ में? तो 2 पे हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनल, इस तरह से नाम हम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं। एक लास्ट आपका बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए पहले तो नोट करिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम 2 डिग्री सफिक्स में यूज करेंगे वो क्या होता है? ओइक एसिड, ये ना है। अब चलिए यही लास्ट में यूज करना है हर जगह। चलिए यहाँ पे देखिए, CH3 CH2। अच्छा पहले बेसिक करते हैं, CH3 COOH, क्या नाम है इसका? 1 2 बोलो। अरे 2 कार्बन है तो मिथेनोइक बोल रही है। 2 कार्बन के लिए इथेनोइक हो गया ना? नहीं समझे बात को? कोई ब्रांच है नहीं यहाँ पे, तो यूज तो करेंगे नहीं 2 डिग्री प्रीफिक्स का, 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी यूज नहीं करना है, सीधे वर्ड रूट से शुरू करना है। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ हो जाता है, होता है कि नहीं? इथेन। अब 1 डिग्री सफिक्स यूज करो, एन का ई हटाना भी पड़ेगा क्योंकि ओइक एसिड है, देखो ओ है ना? हाँ बिल्कुल। तो इथेन, यहाँ पे इथेन हुआ ना, और ओइक एसिड हो तो गया इथेनोइक एसिड। अच्छा 3 कार्बन रहेगा तो, 3 कार्बन रहेगा तो क्या करेंगे? 1 2 3 बोल बेटा। 3 कार्बन रहेगा तो 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोप ना, प्रोप हो जाएगा। तो प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, सही है ना? चलिए अब हम ब्रांच लगाते हैं यहाँ पे कहीं। CH3, ये बताओ इसका नाम क्या नाम होगा? मेन चेन कौन सा? ये वाला है ना? काउंटिंग 1 2 3। तो सेकंड पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2 पे क्या? मिथाइल। समझ रहे हैं? 1 2 2 पे मिथाइल हो गया। और 3 कार्बन के लिए क्या चेन का नाम होगा? बोलो बोलो। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। समझे बात को कैसे हुआ? फिर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH लगा दिया। अब बताना इनमें से कौन सा सीनियर है? यहाँ 2 2 लगा हुआ है ना, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो ये आपका सीनियर है ना? तो ये तो आपका 2 डिग्री सफिक्स में जाएगा सबसे आखिर में, और ये आपका सबसे पहले आएगा। ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, समझे? चलिए काउंटिंग 1 2 3 और 4। तो 3 पे अल्कोहल है तो 3 पे क्या यूज करते हैं? याद करिए प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे 3 पे हो गया हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए बोलो ब्यूटेनोइक एसिड। तो हो गया 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मिथाइल रहेगा तो मिथाइल करेंगे, OH रहेगा तो हाइड्रोक्सी करेंगे यूज, है ना? चलिए अल्कीन्स का कैसे नाम लिखते हैं देखिए, है ना? नेमिंग ऑफ एल्कीन्स, जनरल फॉर्मूला बताओ अल्कीन्स का, CnH2n, सही है? देखिए CH3CH, पहले ऐसा करो, बेसिक वाला करते हैं। नाम बताइए इसका, डबल बॉन्ड आएगा ना अल्कीन में, तो नाम क्या होगा? यहाँ पे ENE यूज करते हैं, देखो, ठीक है? तो वर्ड रूट हो गया ईथ, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ, और डबल बॉन्ड है तो
ENE। चलिए यहाँ पे नाम बोलिए, इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग जिधर से डबल बॉन्ड रहेगा, स्टार्टिंग होगा, वहां से काउंटिंग करेंगे। चलिए राइट से 1 2 3, है ना? तो बताओ क्या नाम होगा? प्रोप। हाँ, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी तो दिखाएंगे, 1 इन, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि यहाँ पे करो चाहे यहाँ पे करो, बात बराबर है। तो सीधे प्रोपीन लिखना, है ना? CH3 CH बीच में लगा दो, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे बताओ क्या नाम होगा? अब डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा तो अलग नाम होगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा तो अलग नाम होगा। यहाँ आपको काउंटिंग करना पड़ेगा, है ना? पहले बताओ काउंटिंग किधर से? 1 2 3 और 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और दूसरे पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है ना, तो लिखेंगे 2। और सफिक्स में क्या यूज करते हैं? कोई फंक्शन तो है नहीं, तो 1 डिग्री सफिक्स यूज होगा, तो इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन। बात समझ आ रही है? फिर देखिए CH3 C, यहाँ पे CH3, बताओ इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग किधर से किया जाएगा? जहां पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। थर्ड पे क्या लग गया? मिथाइल, तो लिखेंगे 3 पे मिथाइल। बहुत बढ़िया। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? ब्यूट। बात समझ में आ रही है? ब्यूट। और 1 पे इन है, तो 1 पे क्या लगाएंगे? इन। बात समझ में आ रही है? लास्ट अल्काइंस। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला बोलो, GF CnH2n-2, बराबर। चलिए इसमें हम नाम यूज करते हैं YNE, यानी ये हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स। दिस इज योर प्राइमरी सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। यहाँ पे क्या यूज कर किए थे 1 डिग्री सफिक्स में? ये आपका यूज हुआ था इन। चलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ शुरू करते हैं। 2 कार्बन के लिए YNE लगाना है, तो 2 कार्बन के लिए इथ हो जाता है ना, और क्या लगा देना है? YNE। बस हो गया इथाइन आपका, क्लियर हो गया। या एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, है ना? एसिटिलीन, एसिटिलीन यहाँ लिख देते हैं, एसिटिलीन। चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड बोलो बेटा, CH क्या नाम होगा इसका? व्हाट इज द नेम? बताइए। काउंटिंग यहां से ना, बताओ 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। सीधे YNE नहीं होगा? प्रोपाइन, प्रोपाइन, YNE प्रोपाइन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका नाम बताओ। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड यहां रहेगा तो अलग नाम, यहां रहेगा तो अलग नाम। तो सेकंड पे इस बार तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। कितने पे वाइन है? बोलो दूसरा पे, तो 2 पे क्या लिखेंगे? वाइन। तो पोजीशन दिखाइए, वाइन ले लीजिए।